नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है कि अब उसे कोई भी नहीं खेलेगा। ये लोगों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो जाया करते थे और गेम को जो है प्रमोट करने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इस पर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। तो पहले तो वो आप नियम देख सकते हैं और साथ ही हम आज आपको एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने इनका ऑनलाइन गेम से कोई भी इनकम जनरेट कर रखी है, कुछ भी आपने ऑनलाइन से कुछ गेम खेल कर कुछ पैसा कमाया है और वो आपके पोर्टल पे, आपके इनकम टैक्स से पोर्टल पे शो जरूर करेगा। और जिन्होंने भी ऑनलाइन से कुछ भी इनकम कमाई है उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, क्योंकि इनका ऑनलाइन गेम से जो भी पैसा आप कमाते हैं उस पर 30% का टैक्स देना आपको अनिवार्य है। उसको उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता। अगर आप चाहें कि हाँ मुझ पर कोई डिडक्शन दिखा लें फिर उसको आप क्लेम कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको उस पर 30% का टैक्स जमा कराना ही कराना है। किसी किसी केस में क्या होता है कि जो भी आपको पैसा मिलता है उस पर कभी कभी टीटीएस कट जाता है। टीटीएस ज़्यादातर केस में आपको रिफंड मिलता नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पे जो भी टीटीएस कटता है उस पर ज़्यादातर आपको रिफंड नहीं मिलता। लेकिन ये है कि 10,000 तक अगर आप चाहें तो फिर मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करें कि मिल जाएगा तो बिल्कुल मिलने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप जो भी जीते हैं उस पर 30% का टैक्स आपको जमा कराना है। सिर्फ ऑनलाइन गेम ही नहीं है, जैसे लॉटरी वगैरह हो गई, या लोग कहते नहीं है कि हमने जो पर्ची लिया करते थे और लॉटरी खेला करते थे, कूपन से खेला करते थे। अगर इस तरीके से भी किसी को कोई लॉटरी लग जाती है या कुछ ऑनलाइन जीत जाते हैं तो इन सभी पे आपको 30% का टैक्स जमा कराना अनिवार्य होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी को आपको जानकारी होनी चाहिए या आपने कभी सुना होगा कि ऑनलाइन से जीते गए जितनी भी रकम है उस पर आपको 30% का टैक्स जमा कराना अनिवार्य होता है। वो पैसा मोस्टली कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीडीएस कट के आता है, जो कि आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं अपनी चीज़ों को देख करके। तो उस पर टैक्स भी आपको जमा कराना अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ अगर आपने जीता है लॉटरी, कूपन या किसी भी तरीके से, तो उस पर आप 30% का टैक्स जमा कराते हैं। और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको नोटिस आ सकती है इसके लिए। तो अगर आपने भी ऐसा कोई भी इनकम जनरेट किया हो, चाहे 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करें। अदरवाइज आपको भविष्य में नोटिस पेनाल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको आ सकता है। तो अगर आपने भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी तो आज ही अपनी आईटीआर फाइल कर लें। और आईटीआर से रिलेटेड, इनकम टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी या लेटेस्ट अपडेट के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।